हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एग्रोनॉमी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो इससे पहले हमने डिस्कस किए थे सॉयल साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और अभी हम जो वीडियो लेके आए हैं तो इसमें हम एग्रोनॉमी के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। ओके, तो अगर आपने सॉयल साइंस के क्वेश्चन वाली वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, और बाकी आई बटन पे भी आपको उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो ये जो वीडियोस हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके जो सभी सब तरह के एग्ज़ाम्स जिसमें एग्रीकल्चर का पार्ट आता है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, और बाकी IBPS AFO के लिए तो स्पेशली ये इम्पॉर्टेंट हो ही जाते हैं। ओके, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आगे दोस्तों, इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, और इस पे भी हम काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर करते हैं। डेली के करंट अफेयर्स शेयर किए जाते हैं, तो वहाँ से आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है, वहाँ से आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। ए क्रॉप ग्रोन फॉर डायरेक्ट सेल रेदर देन फॉर लाइव स्टॉक फीड, और ए क्रॉप ग्रोन बाय ए फार्मर प्राइमरली फॉर सेल टू अदर्स रेदर देन फॉर हिज ओन और हर ओन यूज़। ओके, तो वो क्रॉप जो जो एक फार्मर है वो क्रॉप ग्रो कर रहा है, तो ना तो वो अपने लिए यूज़ कर रहा है, ना ही अपने फॉडर एज ए फॉडर मतलब अपने लाइफ स्टॉक के लिए यूज़ कर रहा है। तो उस क्रॉप को हम क्या बोलेंगे? तो मोस्टली वो क्या कर रहा है कि वो फसल को ग्रो कर रहा है उसे बेचने के लिए। तो बेच के फसल को क्या मिलेगा उसे? तो उसे मिलेगा कैश। तो इस क्रॉप को बोलेंगे हम कैश क्रॉप। तो ऑप्शन ए, कैश क्रॉप इज़ द राइट आंसर। ओके, तो इसके अलावा दूसरे ऑप्शंस को अगर डिस्कस करें तो रिस्टोरेटिव क्रॉप्स क्या होती हैं? तो वो क्रॉप्स जो ग्रो की जाती हैं सॉइल की जो कंडीशन को अमिलियोरेशन के लिए, उसको जो है न्यूट्रिटिव वैल्यू इंक्रीज़ करने के लिए। ओके, तो ऐसी क्रॉप्स जैसे लेग्यूम्स की बात करें हम, तो लेग्यूम दोनों फंक्शन परफॉर्म करती है। एक तो उसके जो है यील्ड भी होती है, और प्लस उसका जो है हमें सॉइल की कंडीशन भी इम्प्रूव करती है। ओके, तो लेग्यूम से एक एग्जांपल आ जाएगी रिस्टोरेटिव क्रॉप्स की। दूसरी तरफ कैच क्रॉप की बात करें तो कैच क्रॉप कौन सी होती है? जैसे मान लीजिए किसी फार्मर ने कोई क्रॉप लगाई। ओके, तो क्या हुआ कि किसी कंडीशन के लिए, अनफेवरेबल कंडीशंस के कारण उसकी जो क्रॉप है वो उसका फेलर हो गया है, उसे कोई भी उससे जो है उसकी जो यील्ड वगैरह नहीं मिली है। ओके, तो टाइम से पहले ही उसकी क्रॉप जो है वो ख़राब हो गई है। तो उस सिचुएशन में उसके पास लेकिन टाइम अभी है, तो उस छोटे टाइम इंटरवल में वो कोई भी ऐसी क्रॉप लगा सकता है जो कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होगी, और उसी जो जो मेन क्रॉप थी उसकी, तो उसी जो है टाइम पीरियड में वो उसे एक थोड़ी यील्ड दे देगी और सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड कर देगी। तो उस क्रॉप को हम उस कंडीशन में बोलेंगे कैच क्रॉप। ओके, तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स इसलिए इसमें जो है मेनली यूज़ होती है। उसके बाद कवर क्रॉप्स की बात करें तो कवर क्रॉप इनसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है हमारे फील्ड को कवर करेगी। ओके, जो लैंड है उसको कवर करेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब लैंड हमारा कवर होगा तो उसके हमें क्या बेनिफिट होंगे? एक तो क्या है, लैंड कवर हो गया तो जो डायरेक्ट सनलाइट है वो जो है लैंड पे कम पड़ेगी, और उसके उससे क्या होगा कि जो सॉइल का मॉइस्चर है वो कंजर्व रहेगा। ओके, दूसरी तरफ क्या होगा इससे कि जो क्रॉप के जो प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स हैं वो सॉइल को पकड़ के रखेंगी, और जो है इरोजन जो है कम होगा। तो दो इसके फ़ायदे हैं, एक तो इरोजन कम होगा, दूसरा जो है इससे जो सॉइल मॉइस्चर है वो कंजर्वेशन होगी उसकी। तो कवर क्रॉप्स को और हम एक मल्च क्रॉप्स भी बोलते हैं। ओके, मल्च क्रॉप्स, मल्च क्रॉप और कवर क्रॉप। तो इस क्वेश्चन का आंसर था कैश क्रॉप। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रॉप्स दोज आर ग्रोन टू प्रोटेक्ट द मेन कैश क्रॉप फ्रॉम ए सर्टेन पेस्ट और सेवरल पेस्ट। तो वो क्रॉप्स जो हमारी कैश क्रॉप है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, जो मेन क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो क्रॉप्स साथ में ग्रो की जाती हैं उन क्रॉप को क्या बोलते हैं? तो मेनली हमें प्रोटेक्ट किससे करना है? पेस्ट्स से। ओके, पेस्ट से, इंसेक्ट पेस्ट से। तो उसे बोलते हैं हम ट्रैप क्रॉप। ओके, ट्रैप क्रॉप।
तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल की बात करें तो वीट जैसे हमारी मेन क्रॉप है, ओके, तो वीट को मस्टर्ड एफिड भी जो है अटैक कर देता है, एफिड या वीट एफिड। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि मस्टर्ड जो है उसकी रोज़ जो है वीट के फील्ड के जो है बाउंड्री पे लगा दी जाती है, ओके। तो वो क्या है, एक ट्रैप क्रॉप का जो है काम करता है। तो मस्टर्ड एफिड से वीट को उस टाइम पे बचाया जा सकता है। तो जो हमारी वहाँ पे मस्टर्ड हमने ग्रो किया वो एज ए ट्रैप क्रॉप ग्रो किया है, तो ऑप्शन ए ट्रैप क्रॉप इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा रिस्टोरेटिव क्रॉप, कैश क्रॉप और कवर क्रॉप हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीरियल्स आर बोटेनिकली, बोटेनिकली सीरियल्स को क्या बोला जाता है? बोटेनिकली यहाँ पे हम बात करेंगे फ्रूट टाइप की, ओके। तो सीरियल का फ्रूट टाइप कौन सा है? दैट इज केरियोप्सिस। ऑप्शन ए केरियोप्सिस इज द राइट आंसर। सीरियल्स आर बोटेनिकली केरियोप्सिस। उसके अलावा अगर हम दूसरे ऑप्शन देखें तो ईयर और स्पाइकलेट और हेड, ये हमारा होता है इन्फ्लोरेसेंस होती है हमारी वीट की, और पेनिकल हमारी इन्फ्लोरेसेंस होती है राइस की, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन ए केरियोप्सिस। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ सोइंग फॉर मोस्ट ऑफ द फील्ड क्रॉप्स। तो ऑप्टिमम डेप्थ सोइंग की कौन क्या है हमारी मोस्ट ऑफ द फील्ड क्रॉप्स के लिए, ओके। तो जो नॉर्मल सोइंग जो है वो 3 to 5 सेंटीमीटर की डेप्थ पे की जाती है नॉर्मली वीट राइस अगर उनकी फील्ड क्रॉप्स की बात करें हम, ओके। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बाकी कुछ क्रॉप्स के लिए ये वेरी भी करती है, कुछ जो बोल्ड सीडेड होगी वो थोड़ी हम डीप जो है लगाएंगे, बाकी जो जिसके सीड्स बहुत छोटे हैं, ओके, तो उनको हम थोड़ा शैलो लगाएंगे, ओके। तो नॉर्मल फील्ड क्रॉप्स की बात करें तो उसके लिए 3 to 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोज फॉर सीरियल क्रॉप्स आर। तो रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोज मतलब NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम किस रेशो में प्रोवाइड किए जाते हैं सीरियल्स को? तो यहाँ पे सीरियल क्रॉप की बात की गई है, ओके। तो इसको ध्यान में रखिएगा, तो और इससे ध्यान में रखते हुए आंसर देखेंगे हम। तो ऑप्शन सी 4:1 इज़ द राइट आंसर। तो 4, 2 और 1 की रेशो में जो है NPK प्रोवाइड किया जाता है सीरियल्स को। इसके अलावा अगर हम पल्सेस की बात करें तो पल्सेस के लिए होता है 1:1 की रेशो में, तो नाइट्रोजन उसमें कम डाली जाती है, ओके। इसके अलावा अगर हम ऑयल सीड क्रॉप्स की बात करें तो उनके लिए 3:1 की रेशो में यूज़ किया जाता है। और अगर हम फॉडर्स की बात करें तो 2:1:4 की रेशो में जो है हम जो NPK प्रोवाइड करते हैं। तो सीरियल्स के लिए इस क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 4:1 इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी वेट ऑफ 1000 सीड्स ऑफ ए क्रॉप। तो 1000 सीड्स के वेट को हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, जैसे टेस्ट वेट है और सीड इंडेक्स है, ओके। तो इस क्वेश्चन की बात करें 1000 सीड्स के वेट को हम बोलते हैं टेस्ट वेट, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हुआ। लेकिन वहीं हम अगर सीड इंडेक्स की बात करें तो सीड इंडेक्स में हम देखते हैं वेट ऑफ 100 सीड्स, ओके। तो दोनों में मतलब एक ही चीज़ के लिए हम दो दो क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो ये इसलिए है क्योंकि कुछ क्रॉप्स का सीड होता है वो छोटा होता है, और कुछ क्रॉप का सीड जो है बोल्ड होता है, ओके। तो जो बोल्ड सीडेड क्रॉप्स हैं उनके लिए जो हम सीड इंडेक्स की वैल्यू यूज़ करते हैं, और जो छोटे सीड्स वाली हैं, ओके, उसके लिए हम टेस्ट वेट यूज़ करते हैं। तो टेस्ट वेट होता है 1000 सीड का वेट और सीड इंडेक्स है 100 सीड का वेट, ओके। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हुआ। आगे देखते हैं हु इज़ द फादर ऑफ टिलेज। तो टिलेज का फादर कौन है? दैट इज जेथरो टुल। ऑप्शन ए जेथरो टुल इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा पीटर डेक्रीसेन जी हमारे एग्रोनॉमी के फादर हैं, और डॉकूचेप जो है हमारे सॉयल साइंस के फादर हैं। तो ये तीनों तो आप अच्छी तरह से रट लीजिए, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो ये अच्छे से याद कर लीजिए। आगे देखते हैं द प्रोटीन कंटेंट इन पैडी। तो पैडी और राइस में जो प्रोटीन कंटेंट की बात करें तो वो पूछा गया है कितने % होता है। तो नॉर्मली सीरियल्स की बात करें तो उसमें पैडी में जो है थोड़ा बाकी सीरियल के मुकाबले थोड़ा कम जो है प्रोटीन कंटेंट होता है। तो पैडी का जो प्रोटीन कंटेंट है वो है 6 to 7%, ओके, 6 to 7%। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और अगर प्रोटीन्स में बात करें तो मेन जो सोर्स है प्रोटीन का वो लाइसिन है, ओके।
तो मेन प्रोटीन कौन सा है, लाइसिन, अगर राइस की बात करें हम। और इसका जो टोटल कंटेंट है वो है हमारा 4%। ओके, 4% जो मेन जो सोर्स है हमारा टोटल प्रोटीन का वो लाइसिन है। तो ऑप्शन बी 6 to 7% इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइस इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज, तो राइस की इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं हम। तो पीछे क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था इसका आंसर। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, पेनिकल। तो राइस की इन्फ्लोरेसेंस को हम बोलते हैं पेनिकल। इसके अलावा स्पाइकलेट की बात करें तो स्पाइकलेट होती है हमारी वीट की। और इसके अलावा स्पाइकलेट के बिना इसे इसके साथ साथ ईयर और हेड भी बोला जाता है। ओके, वीट की जो इन्फ्लोरेसेंस है उसको। और एरो जो है हमारी शुगर केन की इन्फ्लोरेसेंस है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है एरो के बारे में। तो शुगर केन की ये इन्फ्लोरेसेंस है। और अम्बल की बात करें तो जैसे हमारी कोरिएंडर हो गया, इसके अलावा दिल सीड हो गया, फैनल हो गया, तो ऐसी क्रॉप्स की जो इन्फ्लोरेसेंस होती है उसे हम अम्बल बोलते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन बी, पेनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट पीएच फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस इज, राइस की कल्टीवेशन के लिए बेस्ट पीएच क्या है। तो नॉर्मली राइस की कल्टीवेशन के लिए हमें एसिडिक सॉइल जो है वो प्रेफर की जाती है। एसिडिक सॉइल जो है वो बेटर होती है राइस की कल्टीवेशन के लिए। तो अगर पीएच की बात करें तो पीएच इसके लिए जो बेस्ट है वो है 4 to 6। ओके, तो ऑप्शन बी 4 to 6 इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोज फॉर ऑयल सीड क्रॉप्स, तो एनपीके की रेशियो पूछी गई है ऑयल सीड के लिए। तो पीछे हमने क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करेंगे। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोइंग ऑफ पैडी इन अप्रैल मई एंड हार्वेस्टिंग इन अगस्त सितंबर इज़ कॉल्ड एज, तो जो राइस है हमारा तो वो कई कुछ टाइप का होता है। ओके, तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि वो कौन सा राइस है जिसकी सोइंग जो है अप्रैल मई में की जाती है और जो हार्वेस्टिंग है अगस्त सितंबर में की जाती है। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अस राइस जो होता है उसकी जो सोइंग है। आप ऐसा करिए, यहाँ पे सिर्फ आप सोइंग टाइम को याद रखिए। ओके, तो अगर उससे क्या है वो बेटर होगा आपके लिए वो याद रखने के लिए। ओके, तो सोइंग इसकी होती है अप्रैल मई में, अस राइस की अप्रैल मई में। इसके अलावा दूसरा होता है हमारा अमन राइस। अमन राइस को और क्या बोलते हैं, खरीफ। तो खरीफ सीजन में ग्रो किया जाता है अमन राइस। तो इसकी जो है सोइंग होती है हमारी जून जुलाई में। ओके, तो जून जुलाई में होती है हमारी अमन राइस की सोइंग। उसके बाद आता है बोरो राइस। बोरो राइस को बोलते हैं हम स्प्रिंग राइस भी बोला जाता है। ओके, तो स्प्रिंग राइस है तो स्प्रिंग सीजन में यानी कि नवंबर दिसंबर में इसकी सोइंग की जाती है। तो यहाँ पे 3 टाइप का है हमारा राइस। पहला है अस की सोइंग होती है हमारी अप्रैल मई में। उसके बाद आता है हमारा अमन और खरीफ सीजन वाला, तो उसकी सोइंग होती है हमारी जून जुलाई में। और तीसरा आता है हमारा बोरो जिसकी सोइंग होती है हमारा नवंबर दिसंबर में। तो इन तीनों को आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखते हैं, हलिंग परसेंटेज ऑफ राइसिस। तो हलिंग परसेंटेज पूछी गई है। पहले तो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बाद में हम डिस्कस करेंगे कि हलिंग परसेंटेज है क्या। ओके, तो हलिंग परसेंटेज जो राइस की है वो है 70 to 75%। दैट इज़ ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो हलिंग परसेंटेज होता क्या है, जैसे हम जब जो राइस की जो क्रॉप है, ओके, तो उसे हार्वेस्ट करते हैं तो वो हम हार्वेस्ट करते हैं वो उसके कवर के साथ। ओके, तो राइस का जो सीड होता है वो कवर में होता है, उसे हम जो है उसका छिलक भी बोल सकते हैं उसे। तो उसका कवर होता है वो, तो उसे हम बोलते हैं हस्क्ड राइस। ओके, हस्क्ड राइस, उसके जो कवर है उसको हम हस्क बोलते हैं। ओके, तो वो हो गया हमारा हस्क्ड राइस। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला क्या है हलिंग परसेंटेज का, हलिंग क्या है, जब हस्क्ड राइस है, ओके, तो उसकी हम मिलिंग करते हैं। तो मिलिंग से क्या होता है, जो इसका हस्क है वो रिमूव किया जाता है, जिससे हमें जो हमारा वाइट राइस है जिसको एज ए फूड हम यूज़ करते हैं वो हमें मिलता है। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ अनहस्क्ड राइस मीन्स जो वाइट राइस है हमारा डिवाइडेड बाय वेट ऑफ हस्क्ड राइस। ओके, तो हस्क्ड राइस का वेट नीचे लिया जाएगा, मल्टीप्लाई उसे किया जाएगा 100 से। तो उससे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो परसेंटेज में होगी और उसे हम बोलते हैं हलिंग परसेंटेज। तो मतलब
इसका मतलब क्या है कि जो टोटल हमारा हमने राइस का हार्वेस्ट किया है उसमें से हमारा वाइट राइस कितना आया है। ओके, तो वाइट राइस का परसेंटेज क्या है उसमें से जो हम मिलिंग के बाद हमें मिलेगा, तो उसे बोलते हैं हलिंग परसेंटेज। तो ऑप्शन डी 70 to 75% इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डवार्फनेस इन राइस इज। तो राइस में डवार्फिंग जीन और डवार्फनेस के लिए जो जीन है वो कौन सा है। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दैट इज डीजियो वू जेन। ओके, डीजियो वू जेन। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा नॉरिन 10 की बात करें तो नॉरिन 10 हमारा वीट के लिए डवार्फिंग जीन है। और टिफ्ट 23 ए क्या है, जो हमारा पर्ल मिलेट और बाजरा जो है उसकी जो मेल स्टेराइल लाइन है। तो मेल स्टेराइल लाइन जो यूज़ की जाती है पर्ल मिलेट के लिए वो होती है टिफ्ट 23 ए। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए डीजियो वूजेन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल इज नोन एज। मैकेनिकल मैनिपुलेशन, ओके, मैकेनिकली जब हम सॉइल को चेंज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, ओके, तो उस चीज़ को हम, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ टिलेज। ऑप्शन ए टिलेज। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके अलावा अगर हम टिल्थ की बात करें तो टिल्थ क्या है, तो ये काफ़ी बार जो है स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूज़न होती है, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए इसे। तो टिलेज को क्या हुआ, हमारा टिलेज हो गई हमारी जो मैकेनिकल मैनिपुलेशन की है। ओके, जो हमने मैकेनिकल मैनिपुलेशन की है क्रॉप की, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टिलेज। उसके बाद क्या हुआ कि जब टिलेज हम करते हैं तो जो हमारा फील्ड है उसकी फिजिकल कंडीशंस जो है इम्प्रूव हो जाती हैं, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इम्प्रूव हो जाती है, बल्क डेंसिटी थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। ओके, तो वो है एक बेटर फिजिकल कंडीशंस बन जाती हैं क्रॉप की ग्रोथ के लिए। ओके, तो उस जो हमारी कंडीशन बनी है, बेटर फिजिकल कंडीशन जो हमारी बनी है उसे हम बोलते हैं टिल्थ। ओके, तो वो होती है हमारी टिल्थ। ऑप्शन बी टिल्थ होता है वो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए टिलेज। इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन है हमारा फरोस्लाइज। तो फरोस्लाइज क्या होता है, जैसे हम कोई भी जो हम प्लोइंग करते हैं, ओके, तो जो हमारा प्लोर होता है, ओके, तो वो एक जो है रो में, एक फरो में जो है उसे सॉइल को काटता है। जब प्लोइंग होती है तो वो एक रो में उसे काटता है, तो वो जो काट के जो पोर्शन जो, जैसे ये हमारा प्लो है, ओके, तो ये सॉइल को काटेगा तो यहाँ से जो एक फरो टाइप जो बनेगी, ओके, और जो फरो बनने के बाद जो सॉइल जो है यहाँ पे इस तरफ जाएगी और इस तरफ जाएगी। ओके, तो ये जो सॉइल का पार्ट होगा हम इसे बोलते हैं फरो स्लाइस। तो एक जब जो प्लो का जो एक पार्ट है वो जब उसे एक फरो में काटता है, एक रो में काटता है, तो उसे बोलते हैं हम फरो स्लाइस। आगे ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो यहाँ पे हमारे वीडियो का एंड हो रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जो है इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। ओके, तो आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एग्रोनॉमी के क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए बाय।